टू अनदर वीडियो ऑफ पिक्सल। आज की वीडियो के अंदर हम तमाम चीज़ों का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। उन तमाम चीज़ों में सबसे पहले हम केएसई 100 को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम 3 स्टॉक्स पीएसएक्स का डिस्कस करेंगे जिसमें एफएएनएम, सिंध मुदारबा और पाकरी शामिल हैं। इसके साथ यूएस ऑयल भी डिस्कस करेंगे। यूएस ऑयल के बाद हम गोल्ड, सिल्वर, एनएस के साथ फिर हम एस&पी 500 और अब हमने नेस्डैक भी ऐड किया है यूएस इंडाइसेस के अंदर। सो हम इन तमाम चीज़ों को एनालाइज करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस इन सब चीज़ों का करेंगे और उसके साथ फिर हम मूव कर जाएंगे पीएसएक्स के फीपी लीपी डेटा जो कि हम पूरे वीकली बेसिस के ऊपर देखेंगे। और इसके अलावा हम मार्केट का हीट मैप और इसके साथ साथ हम सीओटी रिपोर्ट देखेंगे जो हमें इंटरनेशनल कमोडिटी और एस&पी 5 और नेस्डैक को समझने में ज़्यादा बेहतर पिक्चर देगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जो लोग मेरे टेक्निकल एनालिसिस को देख रहे होते हैं, उसको फॉलो कर रहे होते हैं, पसंद कर रहे होते हैं और इंडिपेंडेंटली खुद भी उन टेक्निकल्स को देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं उन तमाम चीज़ों को, सो वो ट्रेनिंग्स ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग्स की जो वीकली क्लासेस होती है, वीक में 2 बार, वो ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक से सेशंस स्टार्ट हो रहे हैं, 16 सेशंस पर मुश्तमिल है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर नंबर मिल जाएगा, अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। चंद लिमिटेड सीट्स मौजूद हैं हमारे पास। जो लोग सीखना चाहते हैं, प्रॉपर्ली सीरियस हैं टेक्निकल्स को सीखने के लिए, तो वो लोग अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। नेक्स्ट वीक से क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं। खास करके जो लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़रूर यहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा। इसके साथ साथ सबसे पहले हम बढ़ते हैं केएसई 100 इंडेक्स के एनालिसिस के ऊपर और इस एनालिसिस के अंदर हम सबसे पहले केएसई 100 के डेली टाइम फ्रेम को देखेंगे कि क्या सिचुएशन इस वक्त हमें नजर आती है। मार्केट काफी अच्छे हद तक गिरती हुई नजर आई है, बावजूद इसके कि इंटरनेशनल मार्केट्स काफी पॉजिटिव थी, खबरें थोड़ी सी मिक्स हैं। रिफाइनरीज काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है बट ओवरऑल इंडेक्स हमारा नेगेटिव साइड के ऊपर हमें नजर आया है। फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी वो स्लाइटली पॉजिटिव थी, बहुत अच्छी क्लोजिंग तो मैं इसे नहीं कहूंगा बाकी, मगर मार्केट जो ड्रैग डाउन हो रही थी थ्रू आउट द वीक, उसमें एक पॉज लगने की जगह मार्केट को मिल गई है। बहरहाल फिलहाल एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी मार्केट के अंदर नजर आई है और नेक्स्ट वीक जो है वो रोल ओवर भी है। सो रोल ओवर वीक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और रोल ओवर वीक के अंदर अमूमन मार्केट जो है वो साइडवेज ट्रेंड के अंदर रहती है। बट मार्केट जिस तरह ड्रैग डाउन हो रही थी, उसके लिए एक सस्टेनेबिलिटी के लिए एक ऐसा एरिया चाहिए था जहां पर मार्केट का एक पॉज लगे, जहां पर मार्केट थोड़ा सा आकर रुक जाए। सो मार्केट को वो लेवल मिल चुका है जिस पर मार्केट का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन भी मौजूद था। मार्केट का बॉटम 176 1110 का फ्राइडे के दिन हमें नजर आया और यहीं पर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन मौजूद है। मार्केट का एक ऐसा एरिया जिसको अगर हम डिस्कस करते हुए चलें तो 1,73,000 मार्केट का एज अ स्टॉप लॉस हमें नजर आता है थ्रू आउट फॉर द नेक्स्ट वीक एंड फॉर अपकमिंग डेज। सो मार्केट का 1,73,000 आप लोगों ने याद रखना है कि वो एक स्टॉप लॉस के तौर पे मार्केट का होगा, क्योंकि फिर उसके नीचे काफी बड़ी जगह है। ओवरऑल मार्केट के अगर हम डिस्कशन की तरफ जाएं तो मंडे के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डे है हमारा। वो इस वजह से कि एक तो रोल ओवर भी स्टार्ट हो जाएगा, पोजीशंस भी थोड़ी सी सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगी। बाइंग काफी अच्छी नजर नहीं आई, बट अगर हम आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं तो वहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग एक पैटर्न सिचुएशन हमें बनती हुई नजर आ रही है। मार्केट की क्लोजिंग 177,355 पर हुई है और एक अच्छा मार्केट सस्टेनेबिलिटी के साथ रुकी है फ्राइडे वाले दिन और यहीं से मूव हुई है वन डे के डिमांड जोन के ऊपर ही। मार्केट फिलहाल अंडर प्रेशर रह सकती है नेक्स्ट वीक, जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज ट्रेंड के अंदर रह सकती है। उसकी मजीद भी वजूहत है, पूरी वीडियो देखेगा इंटरनेशनल मार्केट में भी क्या रुझान है, उससे बड़ा लिंक करती है हमारी मार्केट्स, क्योंकि सारी मार्केट्स फाइनेंशियल मार्केट्स एक साथ चलने की कोशिश करती है और इंटरनेशनल मार्केट्स जब दुनिया की दूसरी मार्केट्स चलती है, मेटल्स की यूएस मार्केट्स चलती है, तो उसको हमारी मार्केट्स फॉलो करती है और वहां पर भी क्या ट्रेंड है उससे आपको एक बेटर पिक्चर नजर आएगी। तो वीडियो जरूर देखिएगा और पूरी देखिएगा एंड तक, ताकि आप लोगों को एक क्लियर पिक्चर पीएसएक्स के हवाले से भी मिल जाए। सो मार्केट एक अंडर प्रेशर रह सकती है, एक ओवरऑल साइडवेज ट्रेंड मार्केट का इसी जोन के दरमियान, यानी कि 1,76,000 से लेकर मार्केट का जो अपसाइड है वो 1,79 1,80,000 का लेवल है, जिसमें ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन मार्केट की है 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। हम इस वक्त चूंकि 1 आवर टाइम फ्रेम पर है, सो 1 आवर टाइम फ्रेम का ये एक ट्रेंड है जहां पर मार्केट एक साइडवेज के अंदर रह सकती है। जैसे हम थोड़ा बहुत कहें तो साइडवेज कंसोलिडेशन में भी मार्केट थोड़ा बहुत रह सकती है। बट इस वक्त जो सिचुएशन है वो मार्केट का ओवरऑल इंडेक्स की हम बात करें तो ओवरऑल एक हमें स्टॉप लॉस के बगैर काम
नहीं करना चाहिए और विदाउट स्टॉप लॉस, चाहे वो स्टॉक्स की बात करें, चाहे वो इंडेक्स की बात करें, विदाउट स्टॉप लॉस इस वक़्त थोड़ा-सा मार्केट जो है वो बेहतर नहीं नज़र आती, बहुत अच्छे शेप में नहीं है। सो मार्केट में स्टॉप लॉस काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस वक़्त उसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। मार्केट के लेवल्स अगर हम अपसाइड की बात करें, सो मार्केट का बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है 1,82,400 का, जिसका मार्केट को क्रॉस करना बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्रॉस करके मार्केट फिर अपने रीसेंट हाई 188 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगी। सो ये लेवल बड़ा इम्पोर्टेंट है जिसको ध्यान में रखना है। इसको हम नहीं इग्नोर कर सकते किसी भी हवाले से। मार्केट के अपसाइड के लिए खास करके ये एरिया बहुत इम्पोर्टेंट है। डाउन साइड का मैंने सजेस्ट किया है कि 173 एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हम एक इंडेक्स का स्टॉप लॉस रख के चलेंगे। मैं दोबारा डेली टाइम फ्रेम पर आ चुका हूँ। सो मार्केट का यही एक ऐसा एरिया हम रख के चलेंगे जो कि मार्केट के ओवरऑल इंडेक्स के हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। क्योंकि मार्केट का जो 173 का स्टॉप लॉस है वो ओवरऑल ब्लू चिप स्टॉक्स जो कि हैवी स्टॉक्स हैं, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स जिन कंपनीज़ के होते हैं, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि मार्केट का इंडेक्स जिस तरह परफॉर्म करता है, ओवरऑल रुझान मार्केट के ब्लू चिप स्टॉक्स का वही नज़र आता है चूँकि ये केसी 100 इंडेक्स है। सो टॉप 100 कंपनीज़ इसमें लिस्टेड होती है। सो इस वक़्त इन तमाम चीज़ों को देखना और इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना, इन लेवल्स को ध्यान में रखना बड़ा इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट वीक के अंदर हम रोल ओवर के अंदर काफ़ी मार्केट को इम्पोर्टेंस देंगे इस हवाले से कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म करती है। ओवरऑल हम साइडवेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट का कि एक प्रेशर मार्केट के ऊपर बरकरार रह सकता है। ओवरऑल मार्केट के हम उस दूसरी तरफ चलते हैं जिसमें हम सबसे पहले मार्केट के हीट मैप को देखें। रिफाइनरी सेक्टर ओवरऑल जो हमें बड़ा अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया। वीकली बेसिस के ऊपर भी अगर हम जाएं तो रिफाइनरीज काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। ओवरऑल मार्केट अंडर प्रेशर थी, ड्रैग डाउन हुए, लेकिन उसके बावजूद पीआरएल ने अच्छा परफॉर्म किया। ओवरऑल सीमेंट सेक्टर ने थोड़ा बहुत परफॉर्म किया। कुछ स्टॉक्स इक्का दुक्का इधर उधर के हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। मंथली बेसिस पर अगर हम जाएं तो रिफाइनरीज ही हमें काफ़ी अच्छा ओवरऑल ट्रेंड के अंदर नजर आई। इसके बाद सीमेंट सेक्टर भी हमें काफ़ी अच्छे ट्रेंड में नजर आया एंड इस वक्त ऑयल के हवाले से काफ़ी अच्छा ट्रेंड हमें नज़र आ सकता है मार्केट के। अगर हम अदर दैन इंडेक्स की बात करें कि इंडेक्स से थोड़ा-सा हट के बात करें तो हमें ऑयल सेक्टर के अंदर थोड़ा-सा परफॉर्मेंस मज़ीद नज़र आ सकती है और रिफाइनरी सेक्टर्स में भी थोड़ी-सी परफॉर्मेंस मज़ीद थोड़ी बहुत हमें नज़र आ सकती है। ओवरऑल मार्केट के इंडेक्स के स्टॉक्स की बात करें कि ओवरऑल कंट्रीब्यूशन क्या रहा, तो ओजीडीसी, पीपीएल, सासगार, पीएसओ इन्होंने पॉइंट्स ऐड किए वीकली बेसिस एंड यूबीएल, एचबीएल, फातिमा, एफएफसी, हबको, लकी इन्होंने पॉइंट्स वाइप आउट किए हैं। सेक्टर वाइज भी अगर हम जाएँ वीकली बेसिस पर, सो इसी तरह का कोई ऑयल सेक्टर के अंदर पॉजिटिव है, बाकी कमर्शियल, फर्टिलाइज़र, सीमेंट, पावर, ये सब जो है वो मार्केट के अंदर प्रेशर में हमें नज़र आए। पीपीलीपी डेटा की तरफ बढ़ते हैं, देन फिर आगे दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। पीपीलीपी डेटा अगर हम पीएसएक्स की बात करें तो सबसे पहले हम इसको वीकली बेसिस पर देखते हैं जो कि 17 तारीख से डेटा स्टार्ट हो रहा है। 17 तारीख से अगर हम देखें, सो हमें फ्राइडे यानी कि 21st तक अगर हम पूरा डेटा कंबाइन करके देखेंगे क्या सिचुएशन है, सो बैंक्स की तरफ से हमें काफ़ी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है, जिसके अंदर सेलिंग भी हमें नज़र आई, बट ओवरऑल फिलहाल बाइंग के ऊपर है। कंपनीज पॉजिटिव साइड बाइंग के ऊपर है, इंडिविजुअल्स बाइंग के ऊपर हैं, स्लाइड बाइंग फॉरेन इंडिविजुअल्स, देन इंश्योरेंस, इसके साथ अदर ऑर्गेनाइजेशंस, ओवरसीज पाकिस्तानीज और एनबीएफसीज भी ओवरऑल बाइंग साइड के ऊपर हैं। सबसे ज़्यादा हैवी सेलिंग जिन्होंने की है $53.35 मिलियन की, वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ से की गई है। फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग पर है और ब्रोकर्स स्लाइटली सेलिंग के ऊपर नजर आए हैं थ्रू आउट द वीक। इसके बाद आगे हम चलते हैं दूसरे इंडाइसिस को और तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को हम डिस्कस करने की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम स्टॉक्स की बात अगर हम करें, सो स्टॉक्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट अलनूर मुदारबा यानी कि FANM एक पेनी स्टॉक है, रिस्की स्टॉक है। जो लोग रिस्की स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करते हैं वो लोग ज़रूर इसको ध्यान में रखेगा। अगर हम फर्दर बात करें, 9 रुपये 30 पैसे की इस वक्त जो है वो इसकी क्लोजिंग है, अपर लॉक के ऊपर नज़र आया है। फर्दर अगर हम न्यू बाइंग की बात करें तो 8.5 रुपये के आसपास अगर मिलता है, सो ज़रूर इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए 7.5 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर। सबसे पहला जो टीपी होगा, स्टॉप लॉस लाज़मी है, सबसे पहला जो टीपी होगा वो हम 9.5 के आसपास ही रख के चलेंगे एंड देन टुवर्ड्स कैरी करेगा तो इसके अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नज़र आना चाहिए, जो कि इसे ₹10.80 तक ले जाएगा। यानी कि एक बड़ा लेवल है और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के अंदर हमें फ्राइडे वाले दिन नज़र आया। ओवरऑल इसके अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा बाइंग नहीं होती, बट अभी इस वक्त मुदारबा सेक्टर ओवरऑल पूरा ट्रेंड में है, सो फर्स्ट अलनूर मुदारबा भी अच्छा नज़र आता है। इसी तरह मुदारबा का दूसरा स्टॉक अगर हम डिस्कस करें, सो वो सिंध मुदारबा है।
सिंध मुदारबा की अगर हम बात करें, बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन पर मौजूद है। 24 रुपए 6 पैसे की जुमे की क्लोजिंग है और फर्दर अगर हम करंट लेवल से ही मैं समझता हूँ बाइंग करनी चाहिए। स्टॉप लॉस जो इसका रख के चला जा सकता है वो तकरीबन 22 रुपए का स्टॉप लॉस रख के चलें, यानी कि 2 रुपए का स्टॉप लॉस रख के चलें और टेक प्रॉफिट भी हम सबसे पहले इसका साढ़े 27 के आसपास रख के चलेंगे, 27 रुपए 50 40 पैसे 50 पैसे के आसपास। एंड देन टूवर्ड्स एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि इसकी 28 रुपए 25 पैसे पे नजर आती है, वहां से क्रॉस करता है तो फिर ये तकरीबन 29 रुपए 70 पैसे की तरफ बढ़ेगा एंड देन टूवर्ड्स मोमेंटम कैरी ऑन रहता है तो ये 31 से 32 रुपए के लेवल की तरफ भी बढ़ने की अच्छी कोशिश करेगा। साथ साथ जो स्टॉप लॉस में सजेस्ट कर रहा हूँ वो लाजमी लगाइएगा जो लोग इसके अंदर बाइंग करेंगे। और स्टॉप लॉस के अलावा जब प्राइस मूव कर जाए TP1 की तरफ चले जाए तो ब्रेक इवन के ऊपर अपना स्टॉप लॉस जरूर लेकर आए। इसके साथ तीसरा स्टॉक हम डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास पाकरी है, जो कि इंश्योरेंस का है, पाक री इंश्योरेंस कंपनी, जिसके अंदर इस वक्त 17 रुपए 51 पैसे की क्लोजिंग है, 17.51 और यही इसका अच्छा लेवल है बाइंग के लिए। 17.51 यहीं पर बाइंग करेंगे। जो इसका स्टॉप लॉस रखेंगे वो तकरीबन 16 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस रखेंगे। टेक प्रॉफिट वन जो इसका हम रख के चलेंगे वो तकरीबन 19 रुपए के करीब रखेंगे। इसके बाद फर्दर एक्सटेंड करता है तो 19 रुपए 30 पैसे और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ जाएगी उसके बाद, जो कि 19 रुपए 80-90 पैसे की इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वहां से क्रॉस करता है तो ये तकरीबन 20 रुपए 70 20 रुपए 80 पैसे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। तो इस तरह इसमें भी स्टॉप लॉस को अपने ट्रेल करते हुए चलेंगे। ये तमाम स्टॉक्स है PSX के हवाले से। जो लोग बाइंग करना चाहते हैं वो लाजमी टेक प्रॉफिट्स और स्टॉप लॉस पे ज़रूर ध्यान रखें और अपनी रिसर्च भी ज़रूर करनी है। इसके बाद अगला हम चलते हैं US ऑयल यानी कि क्रूड ऑयल की तरफ। थोड़ा-सा फ्राइडे के दिन एक अंडर प्रेशर थोड़ा-सा नज़र आया, या कि इसे हम कहें कि कन्फ्यूजिंग सिचुएशन में क्रूड ऑयल हमें नज़र आया। 86.23 की क्लोजिंग है और फिलहाल एक ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, जिसका ब्रेकआउट 88 के ऊपर हमें नजर आएगा। ब्रेकआउट करता है 88 का तो फिर ये 91 92 के लेवल की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। सो इसको हम ट्रेड्स के हवाले से नहीं बल्कि ओवरऑल मार्केट की यानी कि फाइनेंशियल मार्केट्स की जो कंडीशन है उसको देखते हुए हम इस वक्त ऑयल पर चल रहे हैं। चूंकि खबरों की वजह से ये काफ़ी अच्छा बुलिश या बेयरिश हो जाता है, सो हमें दूसरी मार्केट्स को परफॉर्मेंस में हमें ये असरअंदाज करता है। ओवरऑल आगे हम चलते हैं गोल्ड के अंदर, जिसमें सबसे अच्छा इस वक्त एक बुलिश रैली हमें नजर आई, जिसमें लास्ट डेज में हम सजेस्ट कर रहे थे कि जो एक लेवल है जो कि 4310 का मैं एक लेवल बता रहा था जहां से प्राइस हमें अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है, वहीं से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिली और जो कि इसे 4600 के पास तक लेकर गई, बल्कि उसे भी ब्रेक करके क्लोज किया है इस वक्त प्राइस ने। इस वक्त काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर नजर आया, बट इस वक्त एक अच्छी सप्लाई जोन पर भी है जो कि डेली टाइम फ्रेम की सप्लाई जोन है। इसको हम डिस्कस करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। 1 आवर टाइम फ्रेम की बात करें तो ये देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम नजर आया, जो कि तकरीबन $4000 से इसे $4600 तक लेकर गया, यानी कि $4630 तक ये इसे लेकर गया ओवरऑल ट्रेंड में। अब दोबारा से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इसके अंदर एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग हमें नजर आएगी और उसी प्रॉफिट टेकिंग के बाद एक न्यू अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, बट इसके लिए दो लेवल्स मैं समझता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसे हमें देखना चाहिए, जो कि आवली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें नजर आते हैं। फिलहाल लिक्विडिटी अच्छी ग्रैब की है, अपसाइड से प्रॉफिट टेकिंग भी अच्छी हुई है और करंटली इस वक्त सेल की पोजीशन नहीं नजर आती। ओवरऑल फंडामेंटल भी काफ़ी पॉजिटिव है, सो सेल की पोजीशन इसमें नजर नहीं आती। बाइंग की ही लेवल्स हम तलाश कर रहे हैं फिलहाल भी, और इस वक्त भी प्रॉफिट टेकिंग अलबत्ता यहाँ पर करंट लेवल्स के ऊपर कर लेनी चाहिए जो लोग होल्ड कर रहे हैं, और इसमें सेल की नहीं बल्कि नई बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। न्यू बाइंग अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो दो लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको मैं देख रहा हूँ उस वक्त, जिसमें सबसे पहले हमारे पास 4,450 से नीचे का लेवल है जो कि 4,360, यानी कि अगर हम इस तरह से बात करें कि हम नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो 4,360 से लेकर 4,450 का जो लेवल है, 4,360 से लेकर 4,450 ये लेवल है जो कि $90 का लेवल है, जहां पर एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है और वहीं पर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी हम तलाश करने की तरफ जा रहे हैं। उसकी दो वजूहात है। उसकी दो वजूहात इस तरह से कि एक ये स्ट्रॉन्ग एक तो फेयर वैल्यू गैप है जिसको फिल आउट करने की तरफ जा रहे हैं,
इसके बाद एक 1 आवर टाइम फ्रेम का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग डिमांड ज़ोन है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड ज़ोन है, जिसने इसको तकरीबन $300 तक पुश किया, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है। लेकिन इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट सिचुएशन यहाँ पर ये बनती है कि हम डेली टाइम फ्रेम पर आ गए गोल्ड के, जो कि आप देख सकते हैं कि एक पेनिंग पैटर्न की फॉर्मेशन इसके अंदर बनी हुई थी और उसी का ब्रेकआउट जो है वो इसने इसी लेवल से दिया था जो लास्ट डेज में हमने डिस्कस किया था। सो इस ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्टिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से सिल्वर के अंदर भी हमें नजर आई है, मैं आगे डिस्कस करूंगा सिल्वर भी। सो इस तरह से एक रीटेस्टिंग के हवाले से ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो डार्क ग्रे कलर का बॉक्स है, जिसके हवाले से एक रीटेस्टिंग और ये मंथली सपोर्ट का भी लेवल है। सो इसी तरह से ये एक पैटर्न की फॉर्मेशन के ब्रेकआउट का रीटेस्ट, मंथली टाइम फ्रेम का सपोर्ट, यानी कि मंथली टाइम फ्रेम का एक सपोर्ट लेवल भी यहाँ मौजूद है और एक रीटेस्टिंग और फेयर वैल्यू गैप की फिलिंग। सो मल्टीपल एरियाज हैं जहां पर ये हमें मिल रहा है, जिसको हम इस वक्त बड़े अच्छे और काफी इंपॉर्टेंट लेवल के तौर पर देख रहे हैं। सो ये लेवल जो मैंने बताया, इस पर जरूर ध्यान रखें और यहाँ से ही एक हम लॉन्ग पोजीशंस की तलाश करेंगे। हम इस वक्त शॉर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि फंडामेंटल्स इस वक्त एक्सपेक्टेड नहीं है इस तरह के कि हम इसको शॉर्ट की तरफ जाएं, लेकिन एक दूसरी एक और फंडामेंटल साइड के ऊपर रेट हाइक की सिचुएशन है, जिसको मैं आगे डिस्कस करता हूं। पहले मैं सिल्वर को डिस्कस कर लूं। सिल्वर को डिस्कस हम करते हैं। सो सिल्वर की डिस्कशन के अंदर 68.97 यानी कि $69 तक तकरीबन इसकी क्लोजिंग है, जो कि तकरीबन इसे $70 से भी क्रॉस करवा के हमें ये लेवल की क्लोजिंग नजर आई है। सो फिलहाल अगर हम देखें, सो एक अच्छा ब्रेकआउट इसके अंदर फॉर्मेशन सेम फॉर्मेशन थी जैसी गोल्ड के अंदर थी, टॉप से अपने एक पैटर्न की फॉर्मेशन थी जिसको ब्रेकआउट किया, इसने रीटेस्ट भी किया, बट फिलहाल ये गोल्ड के साथ मूव करता गया अप साइड पर और वहीं पर हमें एक क्लोजिंग नजर आई। हम आवरली टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं ताकि बेहतर अंदाज में इसे समझ सकें और इसके भी लेवल्स हम देख सकें। सो गोल्ड की तरह ही इसके अंदर सिचुएशन है, हम इसमें भी सेल इस वक्त नहीं ढूंढ रहे, हम इसमें बाइंग ही ढूंढेंगे फिलहाल। फिलहाल तक के लिए तो फिलहाल हम इसमें बाइंग ढूंढेंगे। अच्छा, बात करते हैं कि कौन सा लेवल इसमें बाइंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो बाइंग के हवाले से हम इसमें जो लेवल तलाश कर रहे हैं, जो कि नीचे से अगर हम डिस्कस करें तो 1 आवर टाइम फ्रेम 62.88 डॉलर का जो लेवल है, वहां से लेकर 65.70 का लेवल, जो कि इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप का लेवल है, इसके दरमियान हम एक अच्छा लेवल ढूंढेंगे जहां से ये रिवर्स करता है, तो हम अपनी एक लॉन्ग पोजीशंस के अंदर इसमें एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ इन दोनों की, गोल्ड और सिल्वर की, दो फंडामेंटल और सेल पोजीशन की भी मैं बात करता हूं, जिसमें सबसे पहले हम गोल्ड की सेल पोजीशन की बात करें तो एक कंफर्मेशन हमें नहीं मिली है और कंफर्मेशन जब हमें मिलेगी तो हम एक सेल ढूंढ सकते हैं, लेकिन हमें उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना बड़ा जरूरी होगा। इस वक्त अभी सप्लाई जोन नहीं बनी 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर गोल्ड की। सो हम जब तक सप्लाई जोन बनेगी तो एक लेवल ट्रेड कर सकते हैं जो कि 4570 का, 60 से 70 का एक लेवल होगा जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं। फर्दर डाउन साइड पर हम 4530, 4540 का लेवल भी हम इसके अंदर सेल के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। सो ये दो लेवल्स हैं जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं और फर्दर फिर एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन आ जाएगा जो कि हम इस वक्त अवॉइड करेंगे सेल के लिए। अगर हम सिल्वर को इसी तरह से बात करें तो सिल्वर के अंदर भी एक कंफर्मेशन हमें नहीं मिली फिलहाल, सप्लाई जोन की एक रीटेस्टिंग बाकी है, या लिक्विडिटी स्वीप हमें अपसाइड पर नजर आए या फिर एक सेल पोजीशन हमें नजर आए। सो जिसके बाद हम 6833 का लेवल हम टेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं इसके अंदर, सिल्वर के अंदर, और फिर मजीद जो कि 67.75 का लेवल तोड़ता है तो फिर हम इसके अंदर 67.10 तक का भी शॉर्ट इसके अंदर प्लान कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसके फंडामेंटल्स की बात करें गोल्ड एंड सिल्वर के, जो कि एक रेट हाइक की इस वक्त सिचुएशन हमें नजर आ रही है कि फेड इस वक्त रेट हाइक की तरफ जाता है या नहीं जाता, जो कि इस वक्त बात चल रही है कि 25 बीपीएस पॉइंट्स की इस वक्त, यानी कि 0.25% रेट हाइक की बात चल रही है। सितंबर का मंथ आ चुका है और सितंबर के मंथ के अंदर एक रेट हाइक की जो बाज गश्त है, जिसके अंदर हम इसके अंदर एक अच्छा प्रेशर मेटल्स के अंदर बनता हुआ देख सकते हैं और पूरा का पूरा जो एक प्रॉफिट एरिया जो हमें मिला है, इतना बड़ा पंप हमें नजर आया, जो कि एक प्रॉफिट टेकिंग या एक थोड़ा सा एग्रेसिव सेलिंग के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। सो ये एक फंडामेंटल चेंज है मेटल्स के हवाले से, जिसको हमें ध्यान में रखना और इसको ध्यान में रखते हुए चलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो अनाउंसमेंट मैंने पहले की थी ट्रेनिंग्स के हवाले से, तो जो लोग ट्रेनिंग्स लेना चाहते हैं, प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, वो लोग इनरोल करवा सकते हैं। याद रहे कि नेक्स्ट वीक से सेशन स्टार्ट कर रहे हैं।
और चंद ही लिमिटेड सीट्स इस वक्त अब मौजूद हैं, क्योंकि लास्ट वीक ही है रजिस्ट्रेशन का भी और नेक्स्ट वीकेंड से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो जो लोग इनरोल करवाना चाहते हैं वो ज़रूर करवा लें जल्द से जल्द, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पर सीट्स है और काफ़ी लिमिटेड सीट्स अब अवेलेबल हैं। आगे हम चलते हैं S&P 500 और नेस्डैक को भी डिस्कस करते हैं, फिर हम COT डेटा की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हम S&P 500 को डिस्कस करते हैं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक अच्छा एग्रेसिव ट्रेंड हमें नजर आया है। डेली टाइम फ्रेम पे सप्लाई जोन हमें नजर आई है और उसके साथ ही हम एक शॉर्ट सेलिंग प्लान कर रहे हैं इसके अंदर। नेक्स्ट वीक एक रीटेस्टिंग बाकी है, हम आवली टाइम फ्रेम पर स्विच होते हैं तो आवली पर काफ़ी अच्छा पोजीशंस हमें नजर आएगी और फेड भी इसके अंदर जो है वो फेडरल रिजर्व भी इसके अंदर कुछ पंप करने जा रहा है और ऑक्शंस के अंदर भी तमाम चीज़ों को लेने जा रहा है, अपने जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं। सो इसके हवाले से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट S&P 500 लुक्रेटिव हो जाता है, लेकिन हम इसमें सेल प्लान कर रहे हैं और सेल के हवाले से हम चूंकि 1 आवर टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं, सो एक रीटेस्टिंग हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं फर्दर इस लेवल से, जहाँ पर यहाँ पर इसकी क्लोजिंग है 7670 से ही ये यहाँ से ब्रेक होता है, एक अच्छी अग्रेसिव सेलिंग नजर आती है। तो फिर हम यहाँ से एक कंफर्मेशन तो हमें मिली है, जिसमें हमें फ्राइडे की क्लोजिंग के साथ ही एक अच्छी कंफर्मेशन मिली है और जहाँ से हम अगर रीटेस्टिंग करता है मंडे वाले दिन तो हम इसमें एक एरिया तलाश करेंगे इस लेवल के ब्रेक होने के बाद। 7695 अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हम यहाँ से या इस लेवल से जो कि 7743 का मैक्सिमम लेवल है, जहाँ से फिर हम एक शॉर्ट सेलिंग एक कंफर्मेशन के साथ प्लान करेंगे और उसको हम ट्रेड करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम एक लेवल ट्रेड करेंगे जिसमें 7659 56 या 59 का हम एक लेवल प्लान करेंगे। इसके साथ फर्दर नीचे की तरफ और मूव करता है सो हमारे लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 7640 का बनता है शॉर्ट सेलिंग के लिए और उसके बाद हम फिर इसे 7600 तक हम ट्रेड करते हुए चलेंगे, जहां पर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग 1 आवर का डिमांड जोन भी बनता हुआ नजर आता है। तो ये लेवल्स हैं जिसको ध्यान में रखें, एक रीटेस्टिंग हमें ज़रूरी है इसके अंदर और फिर वहां से हम एक शॉर्ट सेलिंग प्लान करेंगे। प्रोबेबिलिटी इसकी मंडे को अगर मूव करता है तो ट्यूसडे या वेडनेसडे को हमें एक अच्छा सेल इसके अंदर मिल सकता है। नेस्डेक की भी कोई इसी तरह की सिचुएशन है। डेली टाइम फ्रेम पर हम आ चुके हैं और डेली टाइम फ्रेम पर 29,294 इस वक्त मेंटेन किया है, एक अच्छा 1 आवर का डिमांड जोन है और सेम सिचुएशन जैसी कि S&P 500 पे है, नेस्डेक पे भी कोई इसी तरह की सिचुएशन है। और इसी को अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर स्विच करते हैं सो 1 आवर टाइम फ्रेम पर कुछ इसी तरह की पोजीशन हमें इसके ऊपर नजर आती है। मैं चार्ट्स को लोड कर दूं ताकि 1 आवर टाइम फ्रेम हमें बड़ी इजीली मिल जाए और इसके साथ फिर हम COT डेटा की तरफ बढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप समझते हैं कि मैं आपको वैल्यूएबल कंटेंट देता हूं। सो नेस्डैक की सिचुएशन हम देख सकते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 29,294 पर क्लोजिंग है और यहाँ पर एक 1 आवर टाइम फ्रेम के दरमियान, जिसमें डिमांड और सेल एरिया के दरमियान इस वक्त प्राइस जो है वो इस वक्त स्टक है। हम इसमें एक ब्रेकआउट चाह रहे हैं या ब्रेक डाउन चाह रहे हैं। डाउन साइड अगर ब्रेक डाउन मिलता है तो फिर हम एक अच्छी कंफर्मेशन का वेट करेंगे और अगर अपसाइड मूव करता है जिसके चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, नेक्स्ट वीक प्रोबेबिलिटी ट्यूसडे या वेडनेसडे को अच्छी कंफर्मेशन ये दे सकता है और ये लेवल जो कि 29,590 या 29,600 का एक लेवल है जिसका ब्रेकआउट ये करता है तो फिर हम अपसाइड तक रीटेस्टिंग का वेट करेंगे, जिसमें सबसे अच्छा एरिया हमें जो मिलता है जो कि 29,800 एंड देन फिर 29,990 का लेवल है। यहाँ से फिर हम एक लेवल की रीटेस्टिंग और कंफर्मेशन के साथ इसकी शॉर्ट एंट्रीज को प्लान करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम टीपी रखेंगे जिसका सबसे पहला टारगेट एरिया 29,600 एंड देन टुवर्ड्स 29,200 का लेवल होगा, जिसको हम ट्रेड करने की तरफ बढ़ेंगे और फिर ये लेवल जो कि 29,100 ब्रेक करता है तो फिर हम इसे 28,970 960 का एरिया हम ट्रेड करने की तरफ बढ़ेंगे। सो ये इसके लेवल्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको हमें ध्यान में रखना है। अब चलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट COT रिपोर्ट की तरफ, जो कि इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। COT रिपोर्ट के अंदर भी हम लाइन वाइज चलते हैं, जिसमें सबसे पहले हम ऑयल की सिचुएशन देखें तो कमर्शियल्स के अंदर जो इस वक्त लॉन्ग है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया है, कम होता हुआ नजर आया है, लेकिन चेंज के अंदर शॉर्ट जो है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। लॉन्ग कम हो रहा है और शॉर्ट के अंदर सिचुएशन बढ़ती हुई नजर आई है। लार्ज स्पेकुलेटर्स की बात करें तो उनमें लॉन्ग बढ़ता हुआ नजर आया है, शॉर्ट कम होता हुआ नजर आया है। स्मॉल ट्रेडर्स में इस वक्त जो है वो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही कम होता हुआ नजर आया है। गोल्ड की बात करें तो कमर्शियल्स के अंदर हमें
लॉन्ग थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया, जबकि शॉर्ट हमें बढ़ता हुआ नजर आया, जिसकी सिचुएशन इस वक्त थोड़ी सी नजर भी आती है, या कि हम प्रॉफिट टेकिंग की तरफ भी इसे तमाम चीजों को देख सकते हैं। लार्ज स्पेकुलेटर्स की बात करें, लॉन्ग बढ़ता हुआ नजर आया है और शॉर्ट जो है वो हमें कम कदरे जो है वो कम बढ़ता हुआ नजर आया। स्मॉल ट्रेडर्स की बात करें तो लॉन्ग बढ़ा है, शॉर्ट जो है वो कम हुआ है। सिल्वर की बात करें तो कमर्शियल्स की जो रुझान रहा है सिल्वर के अंदर थ्रू आउट द वीक, वो लॉन्ग के अंदर एक अच्छा इजाफा नजर आया, जबकि शॉर्ट के अंदर भी एक अच्छा इजाफा नजर आया, यानी कि कमर्शियल्स दोनों साइड के ऊपर हैं सिल्वर के अंदर। जबकि लार्ज स्पेकुलेटर्स की बात करें तो शॉर्ट लॉन्ग जो है वो सिल्वर में कम नजर आया है और शॉर्ट भी कम नजर आया। जबकि स्मॉल ट्रेडर्स की सिल्वर के अंदर क्या रुझान रहा, तो लॉन्ग बढ़ता हुआ नजर आया, जबकि शॉर्ट जो है वो हमें कम होता हुआ नजर आया। अब इसके साथ हम S&P 500 और नैस्डैक के भी COT रिपोर्ट्स की बात करते हैं। सो कमर्शियल्स के अंदर जो S&P 500 का रुझान रहा, वो लॉन्ग के अंदर अच्छी खासी गिरावट और शॉर्ट के अंदर भी अच्छी खासी गिरावट नजर आई है, यानी कि एक दोनों तरफ के ही मामलात हमें नजर आए हैं कि नेगेटिव साइड के ऊपर कमी हमें इंटरेस्ट नजर आया है। लार्ज स्पेकुलेटर्स लॉन्ग के अंदर कमी है, जबकि शॉर्ट के अंदर एक अच्छा इजाफा है, जो कि हम अभी एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं एक अच्छी कंफर्मेशन के साथ। स्मॉल ट्रेडर्स की बात करें तो लॉन्ग के अंदर कमी है, जबकि शॉर्ट के अंदर इजाफा नजर आया, यानी कि स्मॉल ट्रेडर्स और लार्ज स्पेकुलेटर्स एक साथ हमें नजर आ रहे हैं। नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक में कमर्शियल्स का रुझान लॉन्ग की तरफ ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया, जबकि शॉर्ट की तरफ उससे कहीं ज्यादा हद तक बढ़ता हुआ नजर आया। लार्ज स्पेकुलेटर्स की बात करें नेस्डेक में तो लॉन्ग भी बढ़ता हुआ नजर आया, जबकि शॉर्ट जो है वो काफी कम होता हुआ नजर आया है। स्मॉल ट्रेडर्स की बात करें नैस्डैक के हवाले से तो रुझान लॉन्ग का बढ़ता हुआ नजर आया, जबकि शॉर्ट का भी रुझान हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। अब तक के लिए इतना ही। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।